भविष्य मलिका पुराण के खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया। संत रामपाल जी को लेकर बड़ा खुलासा, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए श्लोक आश्रम श्री धनानाथ धाम में। यहाँ पर एक प्रदर्शनी के अंदर फ्लैक्स लगाए गए हैं जिसमें भविष्य मलिका पुराण में जो भविष्यवाणी है उनको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आखिर इस भविष्य मलिका पुराण के अंदर क्या भविष्यवाणियाँ हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन जो है होने वाला है, इसमें आप बता रहे हैं आपको। आप देखना, भविष्य मलिका पुराण के अनुसार 16 कलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाप्रभु के विषय में भविष्यवाणी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली जो बात है कि भविष्य मलिका पुराण के अंदर 16 कलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी है। आखिर ऐसा क्यों? और इसमें बताया गया कि कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाने के बाद स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का प्रकाट्य होगा। तो वो प्रकाट्य क्या था, क्या घटना थी, वो घटना भी यहाँ पे बताई गई है कि यह भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर टिक बैठती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस भविष्यवाणी के अंदर दावा किया गया है कि यह वाणी जो है संत रामपाल जी महाराज पर ही टिक बैठती है। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर प्रमाण भी दिया गया है कि कलयुग के 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तो स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का प्रकाट्य होगा। और यह भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी पर टिक बैठती है क्योंकि कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में पूरे हो चुके हैं। और 1997 में ही सर्व ब्रह्मांड के रचयिता जगन्नाथ महाप्रभु कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी को मिले थे। वो संत रामपाल जी महाराज जी को महाप्रभु कबीर परमात्मा मिले थे, वो भी इसके अंदर दिखाया गया है, चित्रण किया गया है कि कैसे संत रामपाल जी महाप्रभु को वो कबीर परमात्मा जो है वो मिले थे। संत रामपाल जी महाराज जी को सहस्री श्लोक भेज दिया गया था और उस वक्त से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। सन 1997 में कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले और उनके शरीर को श्लोक भेज दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य बताया गया इस भविष्य मालिका पुराण के माध्यम से, इस भविष्यवाणी के अंदर कि संत रामपाल जी महाराज जी को श्लोक भेज दिया स्वयं कबीर परमात्मा ने। और स्वयं कबीर परमात्मा महाप्रभु, आप देखेंगे कि जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। वो कबीर परमात्मा जिन्हें यहाँ पे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में एक उपाधि भी दी गई है। और इसे आगे अगले फ्लैक्स के ऊपर आप चलोगे, इसके अंदर पहले वाले से भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रहस्य जो है वो इसके अंदर बताए गए हैं। आप इसके अंदर आप देखोगे कि सभी इसके अंदर बताया गया है कि भविष्य मलिका पुराण जो इसके अंदर बताया गया है कि देवी देवता भी मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। भविष्य मलिका पुराण, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा है कि देवी देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म ले चुके हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका में जो भविष्य मलिका पुराण में स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण जी केवल एक महाकला अंश मात्र थे, जबकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है वे 16 कलाओं से युक्त है। आपको एक बार फिर से बता दें, इसमें बताया गया है कि जब श्री कृष्ण जी केवल एक महाकला अंश मात्र थे, जबकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है वे 16 कलाओं से युक्त। और भविष्य मलिका पुराण के अनुसार इस समय सभी 33 करोड़ देवी देवता, इंद्र, ध्रुव आदि और उच्च कोटि की पुण्य आत्माएं मनुष्य के रूप में जन्म लेकर साधारण मानव जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर एक बड़ी ही बात जो है यहाँ पे बताई गई है कि इस समय सभी 33 करोड़ देवी देवता, इंद्र, ध्रुव आदि और उच्च कोटि की जो पुण्य आत्माएं हैं मनुष्य रूप के अंदर जन्म लेकर साधारण मानव जीवन जी रही है। और इसमें 90% भारत में, इनमें से 90% भारत में और 10% अन्य देशों में है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह भी बताई गई है कि जो पुण्य आत्माएं, जो देवी देवताओं के जो देवी देवता है और मनुष्य रूप में यहाँ पे जन्म ले चुके हैं, उनमें से 90% वो आत्माएं भारत में है। अकेले भारत में 90% जो देवी देवताओं की आत्माएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं 90% अकेले भारत में है और 10% जो है अन्य देशों में है। और पंच सखाओं
संत अच्युतानंद दास जी, बलराम दास, जगन्नाथ, यशोवन दास और अनंत दास ने दिया है। जो ये प्रमाण है इन संतों ने दिए हैं। और हैरानी की बात है कि महापुरुषों ने केवल अपने वर्तमान जन्म को भी उजागर किया है, बल्कि पिछले जन्मों के रहस्यों का भी पर्दा उठाया है। तो जैसे कि बताया गया है कि जो ये संत है, जो ये महापुरुष हुए हैं, इन्होंने अपने वर्तमान जीवन का जो रहस्य है और पिछले जन्मों का रहस्य भी है वो भी उजागर किया है। जैसे कि सतयुग में कृपाजला ऋषि, त्रेता युग में नल और द्वापर में सुदामा, सतयुग में मार्कंडेय, त्रेता में हनुमान, द्वापर में सबुल। तो जो तमाम युगों के अंदर जो महात्मा हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी जो लीलाएं की है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है और किस तरह से उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी बताया है, जिनका जिक्र भविष्य मल्लिका पुराण के अंदर है। और उसके अंदर एक नोट भी दिया गया है कि नोट भविष्य मल्लिका के अनुसार ये पंच सखा वर्तमान में मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। आप इन महापुरुषों को देखेंगे, ये बताया जा रहा है कि ये महापुरुष, ये पांचों के पांचों महापुरुष इस समय वर्तमान समय में मानव के रूप में जन्म ले चुके हैं। ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि ऋषि मार्कंडेय ऋषि, नारद मुनि, हनुमान जी, नल और नील जैसे निष्ठावान भगत होने के बाद भी मोक्ष प्राप्त न कर सके और अब सबका मोक्ष 16 कलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी महाप्रभु के द्वारा सुनिश्चित होने वाला है। भविष्य मल्लिका के अनुसार ये पांचों महान आत्माएं आज पुनः इस धरा पर मनुष्य रूप में जन्म ले चुकी है। वर्तमान में से ये सभी साधारण मानव जीवन जी रहे हैं और इनका भी महाप्रभु के द्वारा मोक्ष होगा। तो दोस्तों, इस भविष्यवाणी के अंदर जो देवी देवताओं के बारे में बताया गया था कि देवी देवता भी मनुष्य रूप में जन्म ले चुके हैं और उन देवी देवताओं जो मनुष्य रूप में जन्म ले चुके हैं और 90% भारत में है, उनका कल्याण, उनका मोक्ष, और जो ये 5 महापुरुष यहाँ पे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जो विभिन्न युगों के अंदर जिनका जन्म हुआ था, उनका भी कल्याण, वो जो महाप्रभु है जिन्हें बताया जा रहा है कि वो संत रामपाल जी महाराज है, उस कबीर परमात्मा जो श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाप्रभु, जिनके द्वारा भी इनका मोक्ष का जो कल्याण है वो इन्हीं के द्वारा होगा। तो बहुत बड़ा खुलासा भविष्य मल्लिका पुराण के अंतर्गत यहाँ पे किया गया है। और इसे आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर एक और बड़ा रहस्य जो है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप देखेंगे इस फ्लैक्स के अंदर बताया गया है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर के जो अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज पर सत्य साबित हुई है। यह भविष्यवाणी महाअवतरण लीला वेदों शास्त्रों के लिए भी गुप्त रहेगी। तो इसमें आपको स्पष्ट कर देगी। इसमें बताया गया है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर संत रामपाल जी महाराज पर सत्य साबित हुई है। जो भविष्य मल्लिका पुराण के अंदर जो भविष्यवाणियां है वो संत रामपाल जी महाराज जी पर ही सत्य साबित हुई है। महाअवतरण लीला, जो महाअवतरण लीला है, वेद शास्त्रों के लिए भी गुप्त रहेगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाअवतरण की जो लीला है वो वेद शास्त्रों के लिए भी गुप्त है। उड़ीसा के संतों के द्वारा रचित भविष्य मल्लिका अनादि संहिता में स्पष्ट भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में पूर्ण परमात्मा की यह महाअवतरण लीला, उनके द्वारा की जाने वाली धर्म की स्थापना का तरीका इतना अद्भुत होगा कि चारों वेदों, समस्त शास्त्रों और स्वयं त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी यह पूरी तरह से गुप्त और अज्ञात रहेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी बात यह बोली गई है कि उस महापुरुष का जिसके अवतरण की लीला के बारे में बताया गया है भविष्य मल्लिका पुराण में, वो महाअवतरण की लीला वेद शास्त्रों में भी गुप्त रहेगी। और जिस रहस्य को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूरी तरह से नहीं जानते, उनके लिए भी गुप्त और अज्ञात रहेगी। और इसमें आगे हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं, अटल भविष्यवाणी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी पर 100% सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि आज वो जिस अद्वितीय तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद, यानी जो तत्व ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद का जो ज्ञान है, सतभक्ति का मार्ग दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं, वह दुनिया के किसी भी संसारिक विद्वान या पारंपरिक शास्त्रार्थ को पहले से ज्ञात नहीं था। पारंपरिक शास्त्रार्थ
को पहले से ज्ञात नहीं था। वह स्वयं कबीर साहिब की वाणी की ने अपनी वाणी में कहा है कि वेद मेरा भेद है ना वेदन के माही, जिसका अर्थ कि पूर्ण परमात्मा को पाने की संपूर्ण और वास्तविक विधि वेदों में भी पूरी तरह से नहीं है, बल्कि वह केवल उनके सच्चे सदगुरु के पास ही गुप्त रहती है। संत रामपाल जी महाराज इस गुप्त ज्ञान के माध्यम से आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो स्पष्ट प्रमाणित करता है कि वह महापुरुष उनकी लीलाओं का रहस्य वेदों की पहुंच से भी परे है। तो इसके अंदर भी बताया गया है कि उस महाअवतरण की लीला जो वेद शास्त्रों में भी गुप्त रहेगी, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, वो सूक्ष्म वेद। इसके बारे में कबीर साहिब जी ने कहा है कि वेद मेरा भेद है ना वेदन के माही, जिसका अर्थ पूर्ण परमात्मा अपनी संपूर्ण वास्तविक विधि वेदों के माध्यम से नहीं पूरी तरह से, बल्कि वह केवल सच्चे सदगुरु के पास ही गुप्त है। तो उस लीला का रहस्य है, उस महाअवतरण का रहस्य भी उस सदगुरु की लीला के अंतर्गत है और उस सदगुरु के पास ही वो गुप्त ज्ञान है। इसके आगे चलकर के गुप्त मंत्रों के बारे में भी भविष्य मलिका पुराण के अंदर बताया गया है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा रहस्य जो है वो खोला गया है। इसमें आपको बता दें कि इसमें बताया गया गुप्त मूल मंत्र की भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि गुप्त मंत्र की भविष्यवाणी, आखिर वो गुप्त मंत्र कौन सा है और कौन से गुप्त मंत्र की भविष्यवाणी सत्य साबित हो चुकी है। भविष्य मलिका की एक अत्यंत रहस्यमयी भविष्यवाणी के अनुसार जगन्नाथ महाप्रभु दुनिया को एक ऐसा मूल मंत्र देगा जिसका जाप बोलकर नहीं बल्कि मौन होकर श्वास करना होगा। आज पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी महाराज व तत्वदर्शी संत हैं तो शास्त्रों से प्रमाणित 3 अक्षरों का गुप्त सतनाम और सारनाम देते हैं और सुरती नृत्य मौन से ही असली भक्ति करने का रहस्य बताते हैं। इसमें बताया गया कि गुप्त मंत्र की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है भविष्य मलिका पुराण के अनुसार, और वो गुप्त मंत्र जो है सतनाम और सारनाम है वो संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं, और उसकी जाप करने की असली विधि भी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। ऐसा दावा इस भविष्य मलिका पुराण के अंदर किया गया, इस भविष्यवाणी के अंदर बताया गया है। इसके आगे हम चलते हैं तो भविष्य मलिका पुराण के अंदर मूर्ति पूजा, कर्मकांड, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ भ्रमण बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है इस भविष्यवाणी के अंदर। मूर्ति पूजा, बहुत सारे मंदिर है हमारे देश भर में, विदेशों में, कर्मकांड, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ भ्रमण सब बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात इसमें बोल दी गई है कि मूर्ति पूजा बंद हो जाएगी, कर्मकांड बंद हो जाएंगे, श्राद्ध बंद हो जाएंगे, पितृ पूजा बंद हो जाएगी, तीर्थों पर घूमना फिरना, तीर्थ भ्रमण बंद हो जाएंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के आने पर। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर, यानी वो अवतार होगा कबीर का, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उस महाप्रभु के आने से ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ भ्रमण बंद हो जाएंगे। तो भविष्य मलिका पुराण के अनुसार जब पूर्ण परमात्मा स्वयं मानवीय रूप में प्रकट होकर अब आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे तो समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, पत्र पूजा, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ याद, अन्य जटिल कर्मकांड धीरे धीरे पूरी तरह रुक जाएंगे, क्योंकि लोग साक्षात परमात्मा की उस उपस्थिति को पहचान कर उनकी शरण में आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ी बात बोली गई है कि उस महाप्रभु को पहचान करके भविष्य मलिका पुराण के अंदर स्पष्ट किया गया है कि जब पूर्ण परमात्मा स्वयं मानवीय रूप में प्रकट होकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे तो समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, श्राद्ध आदि पूजा, तीर्थ यात्रा, अन्य जटिल कर्मकांड धीरे धीरे रुक जाएंगे। जो पूर्ण परमात्मा है वो मानवीय रूप में प्रकट होकर के वो परमात्मा का पूर्ण अवतार, और उसमें बड़ा दावा कर दिया गया यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद और चर्चों में जाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्त को अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन और सही साधना प्राप्त हो जाएगी। यह भविष्यवाणी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर अक्षरांश खरी उतरती है, क्योंकि उन्होंने अपने तत्व ज्ञान के आधार पर इन सभी शास्त्र विरुद्ध प्रथाओं को पूर्णतः बंद करवाया है। उनके करोड़ों अनुयायी
उनके करोड़ों अनुयायी न तो किसी तीर्थ या मंदिर में पत्थर की पूजा करते हैं और न ही श्राद्ध पितृ पूजा जैसे व्यर्थ कर्मकांडों में समय और धन नष्ट करते हैं। वे केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, जो इस आध्यात्मिक युग में परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस भविष्यवाणी के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि मूर्ति पूजा, कर्म कांड, पितृ पूजा, तीर्थ भ्रमण बंद हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा दावा जो इस भविष्यवाणी के अंदर किया गया है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के आने पर, और इसके बाद में जो एक अंतिम फ्लैक्स यहाँ पे लगाया गया है इस भविष्यवाणी से रिलेटेड, इसके अंदर बताया गया कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो ये भी एक अपने आप में रहस्य होगा कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो वो जगन्नाथ महाप्रभु कौन होंगे जो चक्रवर्ती राजा बनेंगे? तो इस भविष्यवाणी के अंदर बताया गया है कि भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग में प्रकट होने वाला अवतार शुरुआत में किसी राजनीतिक शक्ति या तामझाम के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण नर रूप में प्रकट होगा, बिना किसी राजनीति सत्ता की इच्छा। वह केवल अपने तत्व ज्ञान के बल पर आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग में प्रकट होने वाला अवतार शुरुआत में किसी राजनीतिक शक्ति या तामझाम के साथ में नहीं, बल्कि एक साधारण नर के रूप में प्रकट होगा। तो भविष्य मलिका पुराण के अंदर स्पष्ट किया गया है कि वो जो महापुरुष होगा वो राजनीतिक शक्ति या तामझाम के साथ में नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य के रूप में अपनी लीला करते हुए बिना किसी राजनीतिक सत्ता की इच्छा के केवल अपने तत्व ज्ञान के आधार पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। और इसमें एक बड़ा दावा यहाँ पे किया गया आध्यात्मिक क्रांति और भव्य राज्याभिषेक, आध्यात्मिक क्रांति और भव्य राज्याभिषेक। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात रहेगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब उस महापुरुष के तत्व ज्ञान से समाज की समस्त बुराइयां जड़ से समाप्त हो जाएगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब उस महापुरुष के तत्व ज्ञान से समाज की समस्त बुराइयां जड़ से समाप्त हो जाएगी, तब वह समय आएगा जिसका इंतजार सदियों से है। उनका भव्य राज्याभिषेक संपूर्ण सृष्टि के श्री जगन्नाथ महाप्रभु चक्रवर्ती राजा बनेंगे तथा उस समय पूरी पृथ्वी के राजा और शासक अपनी सत्ता को ताकर उनके चरणों में नतमस्तक होंगे। वह स्वेच्छा से अपना राजपाट उन्हें समर्पित कर देंगे। तो इस भविष्यवाणी के अंदर सबसे बड़ी जो बात कही गई है कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, और जिसका पूरा विश्लेषण हमने आपको अभी बताया है। इस भविष्यवाणी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कितना भविष्यवाणी आपको सटीक लगती है, या फिर ये भविष्यवाणी आपको सच होती नजर आ रही है, या फिर वास्तविक में ये सत्य ही है जो समय के गर्भ में था, जिसका एक तरह से अब रहस्य उद्घाटन जो है अब होना था, या फिर ये रहस्य अभी खुलना था? तो इस पूरे रहस्य को देखने के लिए बहुत सारे तमाम जो प्रदर्शनी को देखने आने वाले जो दर्शक है उनकी भीड़ यहाँ पर लगातार इन प्रदर्शनी के अंदर इन भविष्यवाणियों को देख रही है। और एक बड़ी संख्या के अंदर आज यहाँ धनाना धाम श्लोक आश्रम श्री धनाना धाम के अंदर जो दर्शक है भविष्यवाणियों को देख रही है, पूरी प्रदर्शनी को देख रही है। और सबसे चर्चा का विषय, सबसे ज्यादा कोई चर्चा का विषय यदि कोई है तो ये भविष्यवाणी बनी हुई है। इसके अंदर वो रहस्य बता दिए गए हैं जो आज तक कई किसी ने जिनके बारे में सोचा नहीं था, कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा एक रहस्य जो आज तक छुपा हुआ है उस श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में, संत रामपाल जी महाप्रभु के बारे में जो भविष्यवाणियाँ थी। तो इन भविष्यवाणियों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।